हेलो 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 बोल ले बोल। हेलो इसको क्या हो जाता है मेरे भाई। हेलो क्या रो क्यों रहे हो? क्या होता है? अरे उसको उठाओ, कुछ नहीं होगा। उठाओ तो उठाओ, बोलो। अरे उठाओ, कुछ नहीं होगा। मुंह के करीब ले जाओ, मुंह के करीब ले जाओ। अरे उसमें कुछ नहीं है, तुम फालतू में। उसमें कुछ नहीं है, अभी नहीं। चलिए उसको बोलिए। इसको समझा, दोबारा ना बोले। अब नीचे तुम्हें क्या हो गया है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, पर इसको क्या हो गया? उसको नहीं हुआ, ये तुम्हें बीमारी लग गई है। ना 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 नहीं। चलिए ये माइक ऐसा बोल रहा है, दूसरा बोल के देख लीजिए, दूसरा लेकर के देख लीजिए। हेलो हेलो हेलो। इसमें बोलकर देख लीजिए। चलिए अब समझ में आ जाएगा माइक में बीमारी है कि तुम में बीमारी है। हेलो में बोलता है, देखो कहाँ बोल रहा है। हेलो हेलो। हाँ ये क्या पीछे बांध के रखे हो सर में? ये क्या है? अम्मा के दाई के चुटिया। हेलो हाल जगा लो। अम्मा की दाई की चटिया है। हाँ हमने कहा अम्मा की बिटिया की चुटिया। ना 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 ना, अम्मा के दाई के चुटिया। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ अम्मा की दाई की चुटिया है, ठीक है। हाँ अब सही से बोलने लगा माइक। हाँ बोल तो रहा है। अब नहीं डिस्टर्ब होगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तुम ही है डिस्टर्ब कर रहे हो, माइक डिस्टर्ब नहीं होता है। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाय दैया। मार डाला रे। अरे टेंट टेंट उखाड़ डालोगे क्या? हैं? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे रे 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 रे। हमें लगता है तुम पागल हो चुके हो क्या? ना ऐसा हमें लग रहा है। नहीं हो। आह क्यों नहीं। अब हमको अपने राज दरबार की ओर चलना चाहिए। ये बताओ हाँ तुम नशे वशे में रहते हो क्या? कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ। ना तो फिर शुद्ध जुबान क्यों नहीं तुम्हारे मुख से निकल रही है? अरे दरबार ही तो है। दरबार नहीं है पगला। हाँ हाँ पगली, हाँ पगली बता। हम तुम्हें पागल नजर आ रहे हैं? इधर सुनो। हाँ राज दरबार है। अच्छा राज दरबार है। ये क्या है? कौन? ये क्या बांध के रखे ये हो? मेरा दुपट्टा है। ये दुपट्टा है? हाँ हमने कहा शायद तुम्हारी टाई हो। ना ना ना, दुपट्टा लेके चलता हाँ हूँ। लेडीज टाई घर में रखा हूँ।
तो क्यों नहीं अब मुझको राज दरबार की ओर चलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मेरे घड़ी में 9 बज चुके हैं। 9 नहीं होगा, हाँ, 8:45 होगा। मेरे पास घड़ी नहीं इसलिए बोल देता हूँ। अच्छा करिए, हाँ। कोई बात नहीं, चलिए। तो क्यों नहीं अब चलना चाहिए। अरे दिल दे दिया है, अरे जाने तुम्हें देंगे, अरे दगा नहीं करेंगे सनम। हो दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। रब की कसम यारा, रब की कसम, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। सावधान होशियार, युवराज महाराज कंस की सवारी पधार रही है। अपने अपने नैनों के पट खोलो, एक बार प्रेम से महाराज कंस की जय बोलो। प्रजा पालक शत्रु घालक काल के अवतार हो, महाराज कंस की इस जग में जय जय कार हो, जय जयकार हो। महाराज जय शंकर की। हर हर महादेव। शिव शंभु कैलासी। ओम नमः शिवाय। महामंत्रियों, जी महाराज। सर्वप्रथम अपने इष्ट भूत भावन भोलेनाथ की वंदना, तत्पश्चात आगे के कार्य होंगे। जैसी आज्ञा महाराज। तो सब लोग मिलकर हमारे इष्ट के चरणों में नमन करो। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु कैलासी। महामंत्रियों, जी महाराज। भूत भावन भोलेनाथ की आज्ञा से इस राज्य के और यहाँ की प्रजा के समाचार अवगत कराए जाए। अवश्य महाराज। महाराज, आपकी राज्य में आप जैसे महाराज के रहते हुए भला प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट
हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता महाराज। महाराज इतना ही नहीं, दूध पूत से घर घर में है आवाज आनी, और सिंह बकरी एक घाट पर पीते हैं पानी महाराज। महामंत्रियों, जी महाराज। ये हमारे भय से हो रहा है। जी महाराज, आपके भय से सिंह भी इतना भयभीत है कि बकरी यदि एक साथ पानी पीने के लिए जाती है तो उसे झपेट नहीं मारता महाराज। महामंत्रियों, जी महाराज। सर्वप्रथम इसी वक्त दरबार में दीवान को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। बुलाओ उसे। देश दीवान जी को राज दरबार में पधारना हो। और मेरा प्यारी वो है कि मर के भी तुझी को जुदा अपनी बाहों से होने न दूंगा। मेरा प्यारी वो है कि मर के भी तुझी को जुदा अपनी बाहों से होने न दूंगा। हरिओम। कौन है चिल्ला रहा था मुझको? दीवान जी, बोलिए। आपको महाराज ने दरबार में याद किए। हमको? हाँ। क्यों? आपको तो मालूम है, हाँ। महाराज जब दरबार में बैठते हैं तो सर्वप्रथम आपको ही याद करते हैं, और वो कहते भी हैं कि हमारे मन को बहलाने वाला हमारा देश दीवान अभी तक नहीं आया। वो बात तो ठीक है, पहले ये बताओ। हाँ। हमारे महाराज का मिजाज कैसा, ठंडा या गर्म है? महाराज का मिजाज बहुत ही गर्म है। वो गर्म है? बहुत ही गर्म है। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो? क्यों? बाल्टी उठाओ, एक वहाँ पे हैंड पंप लगा है, एक बाल्टी पानी लो, डाल दो महाराज के सर से। कोई बात नहीं दीवान जी, हो जाएंगे। आप ही चलो और ठंडा कर लो। वो मुझे चलना पड़ेगा। और क्या? तो ठीक है, चलो चलो चलते हैं। वो आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ क्या से कहेंगे तो क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। आओ चलते हैं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज जय शंकर की जय महामृत्युंजय दीवान। जय। दीवान, जी जी। ये बतलाओ, तुम हमेशा दरबार में देरी से क्यों आते हो? महाराज बोलो। देरी से आने का कारण है। कौन सा ऐसा कारण है? कारण यह है महाराज कि जब मैं अपने घर से आ रहा था तो मुझे बहुत तेज से प्यास लगी। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ, क्या? हम रास्ते में चलते गए, फिर चलते गए, चलते गए। कितना चलेगा? बस थोड़ी दूर और। बोलो। फिर इसके बाद रास्ते में एक हैंड पंप दिखाई दिया। फिर क्या हुआ? मैं वहां पे पहुंच गया और वहां पे देखा तो दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। कैसे? आपस में हाँ। झगड़ा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? फिर उनमें से एक जवाब दिया, क्या? कि मुझे भाई प्यास लगी है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि नल चला दे, ये नल नहीं चला रहा। तो मैंने उससे कहा कि भाई चला दो। तो फिर दूसरे ने मुझे जवाब दिया, क्या? कि हम यहाँ के नवाबजादे हैं, पानी हम नहीं चलाएंगे। अच्छा। हमने दूसरे से बोला बिल्कुल भाई वो नवाबजादे क्यों चलाएंगे पानी? फिर हम बोले तुम ही चला दो। अच्छा। तो उसने भी जवाब दिया, क्या? कि हम भी यहाँ के साहबजादे हैं, पानी हम नहीं चलाएंगे। फिर उसने बोला कि पानी तुम चला दो। अच्छा। तो हमने भी जवाब दे दिया, क्या कहा? कि हम भी पक्के हरामजादे हैं, पानी हम भी नहीं चलाएंगे। वो तो तेरी शकल से ही लग रहा है बस इसी बात में कि तू झगड़ा है, होता रहा। और इसी में तुझे देरी हो गई। हाँ महाराज। जानते हो दीवान, क्या महाराज?
तीन नेत्र गोरा वदन ये भसम रमालयंग जटाजूट के बीच में ब्रजमान श्री ये विराजमान श्री गंगा बगल में लिए नांदिया आला। अरे डम 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 डमरू बजाओ गल सर्पों की माला। भोट भावन भोलेनाथ की कृपा से हाँ महाराज। जानते हो दीवान, कहिए महाराज। आज एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए महाराज। और जानते हो कौन सी बात है? कौन सी बात महाराज? इस मथुरा का अन्नदाता कौन है? आप महाराज। यहाँ का ईश्वर कौन है? आप महाराज। और यहाँ का भगवान कौन है? तुम हमें पसंद आए दीवान। आप भी बहुत हम जानते हो आई लाइक यू। ए, क्या बोल रहा है? आपने बोला अभी क्या बोला तूने? आई आई लाइक यू। ये क्या है? ये आई लाइक यू क्या है? मतलब आपने हमें पसंद किया। ये कौन की पढ़ाई है तेरी? है ये है आई लाइक यू। कौन है तू? किस जगह पे खड़ा है? आपके पास दरबार में। तो ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है? इंग्लिश में अनुवाद कर। ये खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। इंग्लिश कहाँ है? ये कौन सी भाषा है? ये भाषा कौन सी है? यहाँ अंग्रेजा और इंग्लिश। तू कहाँ काम कर रहा है? मथुरा में या कहीं और? तो यहाँ अंग्रेजा चलता है? महाराज से अकड़ के बात करेगा? अंग्रेजा चल रहा है? हैं? ये क्या रोज रोज तू लगा के आता है? ये बता, ये क्या है? हाँ, अम्मा के दाई की चुटिया। क्या है? क्या है? अम्मा के दाई की चुटिया। ये बता, तू पूरे परिवार की चुटिया रखने का ठेका ले रखा है क्या? है? कभी अम्मा की दाई का, कभी अम्मा की बिटिया का, कभी है? और उनके पास खोपड़ी नहीं है चुटिया। हाय दैया। ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोलता है? और कौन बोल रहा है? हाय दैया। हाँ, अभी नहीं मारा, इधर आ। हाय दैया। चुटिया छोड़ो। खड़ा हो। खाओ। क्या बोलता है तू? है? क्या बोलता रहता है? हाय दैया। क्या बोलता है? तो क्या मैं बोलूं? क्या बोलूं? इधर आ, बता रहा हूँ क्या बोलूं। इतने साल से तू दरबार में काम कर रहा है और तुझे ये पता नहीं रहा कि मैं क्या बोलूं? इधर आ, इधर आ। और दिन में खा खा कर तेरा पेट बढ़ता जा रहा है और दरबार के काम के कारण तू है? क्या? चुप! ए, इतना शांत होने की ओ, ए दीवान, कहा सुनेगा? सुनेगा ही। मैं जानता हूं तू कभी ऐसे सुन ही नहीं सकता है ना दीवान। नहीं सुनेगा, तू सुनेगा ही नहीं ना।
खड़ा हो इधर जा। अच्छा चल हट क्या हुआ? क्या हुआ? बोल। चल हट क्या हुआ? बोल। क्या हुआ? बोल। हाँ? लाओ इसे पकड़ के बामंत्री खींच के लाओ। लाओ पार इसके पैर पकड़ के घसीटते हुए लाओ इसे। लाओ इसे, इसके पैर पकड़ के घसीट के लाओ। एक तो ये इतना दरबार में आने से लापरवाही। लाओ इसे पकड़ कर। हाँ चढ़ाओ जल्दी। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? इधर आ। तुझे पता नहीं कि तू मरने वाला है? चल हाँ। हट। हैं? चल हट इधर आ। इधर आ। चल हट खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, जमीन में मत लेट। इधर आ। क्या बता रहा हूं। क्या खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। हाय दैया हेलो। हमारे तरफ ना उधर ही निपटो, क्योंकि तुम ऐसा कर्म करते हो मारने वाला। लाओ से पकड़ के। भाग रहा है। उन्हें क्यों पकड़ रहे हो? सुनो, आज वो समय आ गया है दीवान। कौन सा? जानते हो, हाँ शत्रु हमारा ब्रज में प्रगटा हुआ है। कहाँ प्रगटा हुआ है? ब्रज में। और हमारे हृदय में उसके मृत्यु की ही कामना उत्पन्न हो रही है। हाँ महाराज। जानना चाहते हो दीवान? हाँ जाने। आज हम तुम्हें एक बात बताने जा रहे हैं। बताइए महाराज। जानते हो कौन सी बात है? कौन सी? जब हम उत्पन्न हुए मथुरा में, हमारे पिताश्री ने 2-4 ढोंगियों को बुलाया और उन्हें बुला करके हमारे मस्तक को दिखाया। और जानते हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा महाराज? कि ये मोर नक्षत्र है, यदि आप इसे राज्य में रखोगे तो तुम्हारा उस राज्य का तहस नहस हो जाएगा। उनके कहने से जानते हो, पिता मेरे की मत फेरी, जी बंधाया कांस में मुझको, न दर्द जरा दिल में आया, बहाया यमुना में मुझको। बताइए महाराज। नारद ने आकर बताया था कि यही है तुम्हारे दुश्मन, और मैंने उन्हें जाकर दिखा दिया था कि जीवित है इस वक्त तुम्हारा दुश्मन। हाँ महाराज। जैसे ही यमुना बाग में पहुंचा और पहुंचकर क्या देखता हूँ, क्या देखते हो महाराज? वो ढोंगी कैसा ढोंग रचाते हैं और सारे खाद्य सामग्री को लेकर के भस्म करके दिखाते हैं। सत्य महाराज। उन सबको मैंने पकड़ करके कैद कर दिया। और जानते हो, क्या महाराज? जैसे ही मैं अपने पिताश्री के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे ही सजा देने के लिए आदेश दे दिया कि कंस तू अन्यायी है। मैंने कहा पिताश्री आप गलत हैं, लेकिन मेरी बातों पर उनका ध्यान नहीं गया। हाँ महाराज। तो ये तो तुम्हें ध्यान होगा कि मेरे तनक इशारे से पकड़ पिता को कैद किया, डाला बंदी गृह में, ना बूढ़े पन का खेद किया। सत्य महाराज। स्वयं वहां का सिंहासन भी संभाल बैठे और अपनी बहन देवकी का विवाह भी किया। हाँ महाराज। आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी में से ये विदित हुआ कि कंस तेरी ही बहन का
पुत्र तेरा काल होगा। मैंने उसे मारना चाहा, चतुर नीत वसुदेव ने आकर उसके प्राणों की रक्षा किया, बल्कि अपने वचनों के अनुसार वो अपने पुत्रों को लेके आया। मैंने देवकी के पुत्रों का संहार भी कर दिया। हाँ महाराज। लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी घड़ी आ गई कि उस घड़ी में शत्रु हमारा निकल गया। सिंह समान चढ़ी जमुना जल सूख गया या शीतल गया। फूटे भाग हमारे थे वो फिर भी शत्रु निकल गया। न टूटी जेल न ताले खुले, फिर भी शत्रु निकल गया। या फूटे भाग हमारे थे जो उल्टा पासा पलट गया। और तुम्हारे रहते हुए ये हमारा शत्रु जेल से निकल गया। आज इसीलिए तुम्हारा मातम यहीं छा जाएगा। आज वो दिन है, या तो कंस तुम्हें समाप्त करेगा या अपने शत्रु को। बताओ, आज अपनी अपनी वीरता का बखान करो। या वीर हो या सिर्फ कंस के दरबार में नाम के सिपाही खड़े हो। अभी बता रहे। बोलो ए मंत्री, बोलो। अपनी अपनी वीरता का बखान करो। अवश्य। मारो पंजा जमीन पर तो पानी निकाल लूं, और महाराज यदि आपकी आज्ञा पा जाऊं तो आपके शत्रु की आंखें निकाल लूं। वाह महायोद्धा वाह, क्या बात तुम बतलाते हो। आज इन तुम्हारी भुजाओं की ताकत को देखकर खुद मुझे शर्म आ रही है। आज ये कह रहे हो कि मैं उस शत्रु को मार दूं। अरे एक दिन के पुत्र को तो तुम समाप्त नहीं कर सके, और जब वो यहां से निकल गया। महाराज, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि आपने उस दिन हमें अपने पहरे में लगा दिए थे, कारागार में नहीं महाराज। और तुम बतलाओ बतलाओ। महाराज बोलो। आप आदेश तो करिए। महाराज, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से जाकर अंबर से टकराए, शंकर भी आकर उसकी सहायता करे, तो शंकर की ही साक्षी है, उसे मैं जरूर मारूंगा जो बना आपका बैरी है। महाराज, हाँ। क्योंकि आप जानते हैं, क्या? आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हम वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, और उस माई के लाल नहीं जो लड़ने से घबरा जाए। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है महामंत्रियों। इस वीरता पर तुम्हें धिक्कार है। तू सुना? हाँ बतला, तू कितना बड़ा वीर है। मैं भी बताऊं महाराज? बोल। तो सुनो महाराज। बतला। अरे मच्छर मारू, मच्छर मारू, पंख उखाड़ू, और तोड़ू कच्चा सूत, अच्छा। और 9 घूसों में पापड़ फोड़ू, ऐसा मैं रजदूत। और यदि चढ़ जाऊं मैं पहाड़ों में, अच्छा, तो उखाड़ डालू मैं पेड़ों को। यदि मेरा गुस्सा ठंडा ना हो, तो फाड़ डालू मैं अपने पैजामे। यदि तू आज हमारा नायक सेना नायक नहीं होता, तो पैजामे की क्या बात, तुझे ही ये कंस फाड़ देता। ये ध्यान रहे, इन वीरताओं का बखान करने से कुछ होने वाला नहीं है। जानते हो, इस कंस की वीरता की महानता, इन छोटी बातों में तुम अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। हिला दिया कैलाश को, सुनो, कहिए महाराज। हिला दिया कैलाश को, ये गिरजा सहित गिरीश। अरे सिंहासन पर बैठ कर कंस स्वयं जगदीश।
कैलाश को हिला देने वाला, जो वीरता देख करके मृत्युंजय धनुष को प्राप्त करने वाला। सुनो, इन वीरताओं का बखान करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ महाराज। एक समय बल देखन को भेजे जरासंध कुबलिया पीर को, ताकि सूंड पकड़ फेंक दियो 10 योजन दूर है। वो वीरता देख कर वो नपत मानी मोह से हार है। ब्याही अपनी श्रुता दोनों आपती प्राप्ति और दियो दहेज में कुंजन कर है। और इन वीरता का बखान करके तुम आज इस कंस को बहला रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सुनो, आओ मेरे सभासदों, मैं स्वागत तुम सबका करता हूँ। मन में है प्रस्ताव भरा जो सामने सबके रखता हूँ। आज बतलाओ हमारा किस तरीके से हम अपने शत्रु को मारें और किस तरीके से उसे समाप्त करें। अवश्य महाराज। बोलो। ए मंत्री बताओ। सभी महामंत्री बतलाओ अपनी। हमारे महाराज का शत्रु कैसे मारा जाएगा? महाराज, बोलो। आपके दरबार में एक